डूब रहा था। रायस्तर अपने दोस्त ज्ञान भाई के साथ खेतों में खेल रहा था। शाम गहराने लगी थी और रात होने वाली थी। तभी रायस्तर की माँ हाथ में डंडा लिए दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, बेटा जल्दी घर चल, रात होने वाली है और वो सिर कटा तुंग तुंग का समय हो चुका है। रायस्तर ने बिना सवाल किए माँ के पीछे पीछे कदम बढ़ाए। जाते जाते उसने देखा गांव के लोग भागते हुए अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर रहे थे। डर और सन्नाटा हवा में तैर रहा था। रायस्तर ने माँ से पूछा, माँ हर रात लोग दरवाजे खिड़कियां क्यों बंद कर लेते हैं? माँ ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, बेटा हमारा गांव श्रापित है। रात होते ही सिर कटा तुंग तुंग की आत्मा गांव में घूमती है। वो घर घर जाकर लोगों को ढूंढती है और मार डालती है। ये सुनकर रायस्तर का दिल दहल गया। माँ ने उसे डांटे हुए घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रायस्तर रात भर सोचता रहा, ये सिर कटा तुंग तुंग आखिर है कौन? इसका सिर कहाँ गया? रात के 10 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा पसरा था सिवाय एक छोटे से घर के जहाँ कुछ नशेड़ी गुंडे शराब पी रहे थे। तभी आसमान से सिर कटा तुंग तुंग जमीन पर उतरा। उसका धड़ डरावना था और हाथ में एक खंजर चमक रहा था। नशे में धुत गुंडों ने उसे देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। तुंग तुंग ने उनके पास जाकर कहा, क्या मैं तुम्हारा सिर ले सकता हूँ? यह सुनते ही गुंडे हंस पड़े, लेकिन तभी तुंग तुंग ने एक झटके में उनके सिर काट दिए और जोर जोर से हंसते हुए हवा में गायब हो गया। उस रात उसने गांव में और भी कई लोगों को मार डाला। अगली सुबह रायस्तर उठा तो देखा गांव के बीच में लाशों का ढेर लगा था। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। रायस्तर हैरान था, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे वहां से भगा दिया। स्कूल जाते हुए वो बस यही सोचता रहा, मैं एक दिन जरूर पता लगाऊंगा कि ये तुंग तुंग है कौन। 10 साल बीत गए। रायस्तर अब जवान और समझदार हो चुका था, लेकिन गांव की हालत वही थी। हर रात तुंग तुंग का आतंक, हर सुबह लाशों का ढेर। एक दिन गांव वालों ने हिम्मत करके एक तांत्रिक बाबा कालदास को बुलाया। बाबा ने शाम को गांव के बीच में हवन शुरू किया। रायस्तर अपनी खिड़की से सब देख रहा था। बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, सिर कटा तुंग तुंग वहां प्रकट हुआ। उसने बाबा को एक ही वार में मार डाला। गांव में अफरा तफरी मच गई। तुंग तुंग ने एक एक करके कई लोगों को खत्म कर दिया। रायस्तर ने डर के मारे दरवाजा बंद किया और सो गया। अगली सुबह उसका दोस्त उसे खेलने बुलाने आया। रायस्तर खेलने गया, लेकिन उसका मन उसी सिर कटे की बातों में उलझा रहा। शाम होने पर वो घर लौटा तो देखा उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। वो उन्हें बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में सिर कटा तुंग तुंग सामने खड़ा था। रायस्तर ने हिम्मत जुटाई और गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दे, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर उन्हें अस्पताल न पहुँचाया तो वो मर जाएंगी। तुंग तुंग ने ठहाका लगाया। तभी रायस्तर की माँ ने कमजोर आवाज में कहा, तुलसीराम रुक जा, वो हमारा बेटा है। रायस्तर चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तुंग तुंग ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। गांव में सन्नाटा छा गया और सिर कटा तुंग तुंग हंसते हुए हवा में गायब हो गया। अगर आपको भी इस वीडियो का भाग 2 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लाल दिल भेजें। और